हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल टेस्ट पेपर है सामान्य हिंदी का। सेट है 301 डीए। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट रहता है। तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, का और खा। इस प्रश्न पर पहले खंड में प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं जो सभी अनिवार्य हैं। आप लोग मतलब क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, प्रश्न सभी करने हैं। सभी प्रश्नों के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को इसका आंसर जल्दी जल्दी करवा दे रहे हैं। खंड अ खंड का पहला क्वेश्चन है। खंड का उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। देखिए, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा पर टिक कर लीजिए आप लोग। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की पत्रिका है। पहला ऑप्शन है कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कविवचन सुधा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तितली के लेखक हैं। तितली के लेखक हैं अज्ञेय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, प्रेमनंद। इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत दुर्दशा, भारत भारत से आप समझ जाइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये ट्रिक है भारत दुर्दशा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र, ये तीनों नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथे का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अंगन नंबर का सी सही आंसर। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा है। 6 से 10 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 नंबर का लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं, कीर्तिलता, बीसल देव रासो, आलखंड, पद्मावत। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन डी। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे के पहला का डी ऑप्शन सही है। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जी श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है। अष्टसाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की। अष्टसापिक कवियों का संबंध है भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्णा भक्ति शाखा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौरासी वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है। अगला क्वेश्चन है 84 वैष्णव की वार्ता किस संबंध से, किस संप्रदाय से है। इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय पहला सही हो जाएगा। रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं, पहला का आंसर हो जाएगा। घन नंबर का आंसर हो जाएगा पहला वल्लभ संप्रदाय से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किस विधा की है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य है कि उपन्यास है कि निबंध है कि कहानी है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा काव्य है। पचमे का ए ऑप्शन सही है। चलिए चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या तीसरी की तरफ। दिए गए पद्यांश गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 × 5 × 10। 10 नंबर का है। दिया है भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो आनंद काल से है, उसके भौतिक स्वरूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ये सब पढ़ लेना आप लोग। राष्ट्रीयता उन्नति से हो सके कि यह पृथ्वी के सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है जो राष्ट्रीयता, ये सब आप लोग पढ़ लेना। इसका सही आंसर हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक के नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गद्यांश के पाठ का नाम है रास का स्वरूप और शीर्षक है वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंशों की व्याख्या दी है, तो आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसका आंसर हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसी में दिया है। राष्ट्रीयता की जड़ें जितनी पृथ्वी से गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए आप लोग यही यहाँ से लिख दीजिए। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इतना आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। तो लेखक का क्या कहना है, यही आप लोग इसका भाव क्या स्पष्ट करना चाहता है वही लिख दीजिएगा आप लोग। अगला है देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। इसका भी आंसर उसी गद्यांश में दिया रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों को अगर वो पहले वाला गद्यांश नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं।